जय जय विष्णु भगवान। पापम कुशा एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु के लिए रखा जाने वाला व्रत है। यह व्रत अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। पापम कुशा एकादशी के लिए कुछ आवश्यक बातें हैं जो ध्यान रखना चाहिए। साल 2024 में पापम कुशा एकादशी 13 अक्टूबर को है। इस दिन व्रत रखने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि मिलती है। पापम कुशा का मतलब है पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेधना। इस व्रत को करने से मन और आत्मा शुद्ध होती है। पापम कुशा एकादशी के दिन दान करने से शुभ फल मिलते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पापम कुशा एकादशी के दिन रात में जागरण करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन कथा पौराणिक कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, इस तभी व्रत पूर्ण होता है। अगर आप व्रत रखते हैं कथा नहीं सुनते हैं तो व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आइए सुनते हैं पापम कुशा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। पापम कुशा एकादशी को लेकर कई कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक का जिक्र किया जाता है। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और गलत संगत में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि से मिला। उसने अंगिरा ऋषि से कहा, मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण मुझे ना जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, इसलिए मुझे नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसकी प्रार्थना को सुनकर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापा कुशा एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। महर्षि के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पापम कुशा एकादशी का व्रत रखा और भगवान श्री हरि की विधिवत पूजा की। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बहेलिये के सारे पाप नष्ट हो गए। वहीं जब यमदूत बहेलिये को यमलोक लेने के लिए आए तो वह इस चमत्कार को देखकर हैरान हो चुके थे कि पापम कुशा एकादशी के व्रत के प्रभाव से बहेलिये के सभी पाप समाप्त हो चुके थे। देखकर यमदूतों को खाली हाथ यमलोक लौटना पड़ा और बहेलिया को भगवान विष्णु की कृपा से वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान विष्णु से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक उन्होंने एक बार शिव को 1008 कमल अर्पित करने का वादा किया था। कमल के फूलों की तलाश में पूरी दुनिया में घूमने के बाद भी उसे सिर्फ 1007 कमल मिले। तब उन्होंने शिव जी के सामने सब कमल रख दिए। शिव ने अपनी आंखें नहीं खोली बल्कि मुस्कुराए। इसके बाद विष्णु ने कहा, मुझे कमल नयन कहा जाता है, जिसका मतलब है कमल के फूलों जैसी आँखों वाला भगवान। उन्होंने अपनी दाहिनी आँख निकालकर शिव जी को अर्पित कर दी। इस भेंट से प्रसन्न होकर शिव जी ने विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र दिया था। भगवान विष्णु को जगत का पालनहार माना जाता है। भगवान विष्णु के बारे में और कुछ बातें हैं। भगवान विष्णु को तुलसी माता सबसे अति प्रिय हैं। भागवत पुराण के मुताबिक ब्रह्मा, नारद, शिव, चार कुमार, कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बाली, शुक और यम को विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। के परम स्वामी विष्णु हैं और विष्णु के सर्वोच्च स्वामी शिव हैं। एक ही प्रभु दुनिया में हमेशा दो रूपों में घूम रहे हैं। शिव विष्णु के रूप में है और विष्णु शिव के रूप में है। इनमें कोई अंतर नहीं है और दोनों की शुभता प्रदान करते हैं। इस दिन पापम कुशा एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पण नहीं करना चाहिए, क्योंकि पापम कुशा एकादशी के दिन, हर एकादशी के दिन माँ तुलसी जी का व्रत रहता है और अगर भक्त तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं, दीपक जलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो माता रानी का व्रत खंडित हो जाता है, जिससे माता रानी क्रोधित होती हैं। इसलिए
प्रचलन है कि जो है रविवार को और मंगलवार को तो तुलसी जी को छूना भी नहीं चाहिए, न जल चढ़ाना चाहिए, न दीपक जलाना चाहिए। इसके अलावा हर एकादशी के दिन तुलसी माता विष्णु भगवान के लिए व्रत रखती हैं, तो अगर कोई जल अर्पण करता है या पूजा अर्चना करता है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और माँ नाराज होती हैं। इसलिए एकादशी के दिन कभी भी तुलसी माता पे जल अर्पण ना करें और ना ही पूजा करें। और अगर आपको तुलसी के पत्ते का भोग लगाए बिना प्रभु भोग ग्रहण नहीं करते हैं तो एकादशी में तुलसी जी का भोग लगाना आवश्यक होता है। तो एक दिन पहले आप जो है तुलसी का पत्ता तोड़ के रख सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। तुलसी का पत्ता तोड़ के रखने से तुलसी का पत्ता कभी बासी नहीं होता, उसको कई दिन तक तोड़ के आप कई दिन तक चढ़ा सकते हैं। तो और अगर आप बृहस्पतिवार के दिन तुलसी का पत्ता अर्पण करते हैं तो विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ ये थी मेरी छोटी सी पौराणिक कथा। कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान ना भूलिएगा। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही सहयोगप्रद हो सकता है। मेरी प्रभु से प्रार्थना रहती है कि आप सभी के घरों में हमेशा सुख समृद्धि रहे और आप स्वस्थ रहें और प्रभु आपको निरोग जीवन प्रदान करें। जय जय प्रभु जी। आप सभी छोटों को शुभ आशीर्वाद और बड़ों को मेरा प्रणाम। जय जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी मैया।